अरे 6-7 टॉपिक ऐसे बना लोगे ना। देखो SICI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो पर पर्सन और परसेंटेज। 5 टॉपिक ये हो गए आपके। बाकी के इधर के प्री के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं वो सबसे। बाकी के अगर इधर के भी नहीं बनाओगे ना तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि देखो 30 नंबर का हमारा मैथ में इधर बन जाएगा, 30 नंबर इधर बन गया। तो बाकी रीजनिंग से बनाई लेते, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा रहता है फुल बनाने लायक होता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और जैसे अभी ऐसे सर चॉकलेट भी दे रहे हैं, लेकिन भी दे रहे हैं, तो यार उनको सोलो करने की डेली कैसे रहेगा? देखो जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो सॉल्व करो। आशीष सर का कंटेंट कभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं होता। वो बोलते हैं 2 घंटे क्लास में लो, 2 घंटे की DI लो, 4 घंटे हो गए। उसके बाद बोलते हैं 2 घंटे रिवाइज करो। भाई 6 घंटे बंदे के पास कहाँ है? 6 घंटे निकाल लिए। उसके बाद बोलते हैं भाई चॉकलेट भी चेकलिस्ट भी कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर वो अभ्यास मैगजीन दे दी। वो भाई बंदा टाइम काट लाएगा, दिन भर ही मैथ पाठ करेगा। इसलिए लिमिटेड पढ़ो उनका। हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एक बार, उसके बाद जैसे कॉन्सेप्ट कर लिया उसको रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चन बना लिया, उसके नाम में कुछ नहीं। नहीं यार ये करो। देखो थोड़े से प्लानिंग के साथ चलोगे ना हर चीज़ में, प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना तो इंसान पागल हो जाता है। क्या क्या पड़ेगा? मैंने ऐसा देखा कि दिया होता है पेपर में, जब अपन सोलो करने तो दिया थोड़ी ईजी आती है पेपर में, ऐसा देखा ठीक होता है ऑब्वियसली आती, लेकिन हाई लेवल में करने से ये बात रहता है कि नाइन्थ में भी जाओगे ना आपको कोई डर नहीं लगेगा क्या लगेगा क्या लगेगा। आप प्री लेवल करते रहे तो मेंस में जाके बाहर बनाइए तो कोई हो जाएगा कि हाँ यार होटल में गए खाना नहीं मिला। वो सर तो बोलते हैं कि भैया तुमको शोर्ट वीडियो करते हैं, नहीं तुमको फास्ट लोग करते ना कि मेरे शोर्ट बहुत फास्ट। अरे देखो वो चीज़ें ऐसी रहती है भाई, जब हमारा सब कुछ अच्छा बन जाए ना, जिसका मैथ होता है तो उसके लिए होता है हाँ यार वो इतनी चीज़ों को इतने टाइम में कर देगा। सबने बोला सिंप्लीकेशन, सिंप्लीकेशन 1 घंटे में करो। हमारी स्पीड नहीं यहाँ कैसे होना है, स्टार्ट ही नहीं हो रहे तुम सोटा बोल रहे। बेहतर है कि भाई हमसे 20 बन रहा है, 20 बनाए ना, धीरे धीरे 25 करें, 30 करें, ऐसे करेंगे तो बनेगा। और बाकी टेस्ट कैसे देनी चाहिए? देखो टेस्ट का कैसे, जैसे एग्ज़ाम आ गया ना अब रेगुलर बिल्कुल बद्दी मत होना। तो एग्ज़ाम हो गया 2-3 टेस्ट सीरीज खरीद लो, PM के खरीद लो, वो भी अगर टेस्ट बुक सबसे ईजी होती है। PM थोड़ी आए वो भी थोड़ी आए। आज का एक फायदा रहेगा, जैसे लास्ट ईयर था ना अरबी में पट्टा पड़ा तो 45 गई थी कहाँ की अपनी देखिए तो उस तरह से तो फिर टफ रहेगा तो PM और OD से पढ़ाएगा हो गया, ईजी रहेगा, टेस्ट तो चल ही रहेगा। ऐसे करोगे तो भैया मैं अभी है ना वीकली को टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट अभी RRB पे फोकस कर रहा है या किस पे कर रहा है? SBI के कर रहा हूँ मैं। आज इसलिए टेस्ट दिया था ना, मैं 64 तो अभी RRB क्यों है तो SBI भी क्यों कर रहा है? मैं समझ ना वही है। मैंने सोचा है कि भाई अभी पढ़ेंगे तो मैं ट्रेनिंग तो वहाँ पे हो रहा है तो है हिंदी में। ये सोच रहा हूँ कि RRB आएगी तो हिंदी तो हमारी इंग्लिश तो कुछ। देखो अगर तुम्हें लगता है कि दिल से आ रही है कि यार मैं इंग्लिश कर लूँगा तो इंग्लिश देना, और अगर मान रहे हो कि बिल्कुल बनता ही नहीं है यार इंग्लिश तो फिर हिंदी पे ऑप्ट कर लेंगे, क्योंकि हिंदी हमारा बचपन से रहता है, इतना तो कर ही लेते हैं। हाँ यार मिनिमम 20-22 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इतने भी नहीं आ रहे फिर दिक्कत होती है ना। वो टेस्ट दो आप इसमें बोला आपने PM का ले लो, OD का ले लो, दोनों में से ज़्यादा थोड़ा सा इसका लेना है तो फिर टेस्ट बुक ले लो। तो 2 टेस्ट सीरीज तो कंपल्सरी है, उनको बिना काम नहीं चलता है। और इंग्लिश के लिए अगर जैसे इधर है इसलिए पहले वाली बुक लेनी चाहिए क्या कोई इसके साथ? बुक कोई से मैं पहले ही बोलता हूँ कि दिनेशा मैम बोलती है ना मेरी ये बुक ले लो ये बुक ले लो, मैं यही बोलता हूँ बुक मत लो। बुक लेने से अच्छा है कि भाई के खुद के कॉन्सेप्ट बनाओ, मैडम ने बोला अपने नोट डाउन कर लो। नहीं पहले तुम हिंदी में करो, तुम्हारा हिसाब जैसे करना है। जैसा आपको बने यार, बुक में तो मैडम के हिसाब से बना दिया कैसा है, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है बुक में से हम देखे क्या करें। आपकी बात सही है। बोकेप का वो बोलती है, बोकेप का मैं ये बोलता हूँ कि रोज़ के जो एडिटोरियल आता है ना टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप रहते हैं जो आपको बता देंगे कि हाँ भाई आपको ऐसे करना है, इतनी बोकेब आएगी यहाँ से नोट डाउन, आपकी खुद बोकेब की वो बुक बनेगी ना। आप क्यों नहीं मीशा मैम की बुक को लेने जा रहे हैं? हाँ बात सही है। नया टॉपिक भी मिल गया, ये भी पर पैसे भी नहीं मैंने अभी करीबन 8 महीने से तैयार करी है ना, ठीक है, पर मुझे रिविजन नहीं पाती यार। कौन सी? ये द हिंदू वीडियो करता हूँ वीडियो उसकी। अरे रिवाइज मत करो, मैं क्या बोलता हूँ आज लिख लिया ना 5 मिनट उसी टाइम पे रिवाइज कर लो, अगले दिन फिर नई वोकेब उसे देखो भी मत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आज की वोकेब है ना 3 दिन बाद फिर से वही वोकेब आएगी। हाँ रीट्रेट आज दिया है तो कल भी रीट्रेट आएगा ही, दोबारा आएगा ही। सही बात है। ऐसा तो डबल से नहीं करना है कि यार मुझे फिर से वोकेब रिवाइज बात करना सही है। ऐसे और करो। बाकी ये बताओ मेरे को कि मेन के लिए क्या करना चाहिए?
मेन से के लिए जो रहता है टाइपिंग टाइपिंग मैं इसके लिए टाइपिंग वाइपिंग कुछ मत करो। मैं ये बोलता हूँ कि एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, प्री के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए ना, तो मेन्स के ऑटोमेटिक हो गए। नहीं तो भाई तो यूट्यूब पे देखो लोग बोलते हैं दोस्त बच्चे लोग बोलते हैं यूट्यूब पर क्लियर आती सच्ची बोल रहा हूँ। भाई साहब यूट्यूब पे आता है एक बंदा बोलता है भाई साहब तो 15 दिन में क्रैश कोर्स लेके आएगा, 15 दिन में आप SBI की हो गए। आप ये बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है ना। सही बात है आपको यार। बेसिक ही क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पर उन चीज़ों को मत फॉलो करो कि जो इररिलेवेंट चीज़ें, कुछ अच्छे सोर्स पकड़ लो कि हाँ ये अच्छा पढ़ा है। एक क्वेश्चन और पूछना है कि 60 दिन में PO सिलेक्ट हो सकता है या 15 दिन में? 60 दिन में नहीं, लेकिन मैंने एक मैम को देखा है 3 मंथ ओलिविया नाम की है मेरी बेच में, 3 या 4 मंथ में प्रिपरेशन की होगी उन्होंने, IBPS PO क्लियर कर दिया। बट ऐसा था कि वो कनाडा से थी तो उनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली तो सही थी। अच्छी थी तो उस वजह से हो गया। तो देखो एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि आप 6 मंथ में हमने क्लियर कर लिया, उनका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये रहता है कि इंग्लिश वो रहता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। सही बात है। इंजीनियरिंग से हुए तो इंग्लिश उनकी हो गई, वहाँ से मैथ हो गई, अब बचा क्या रीजनिंग। रीजनिंग तो भाई साहब सभी बना लेता, कोई नहीं होगा ऐसा बच्चा जो बोलेगा कि रीजनिंग नहीं होती, सब बना लेते ना। ये ऐसी है। नहीं मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं हिंदी मीडियम से हमें तो टाइपिंग के लिए वो टेंशन है कि टाइपिंग में क्या करना है, कैसे क्या डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखे? डिस्क्रिप्टिव का तो लास्ट टाइम आता है ना, जब 15-20 दिन रहेगा उसी टाइम से टाइप करना स्टार्ट करना, अभी से कुछ नहीं। नहीं, टाइपिंग आती है पर लिखना नहीं आता। लिखना क्या है मतलब जैसे हाँ तो यार देखो आज का टॉपिक आया था, क्या टॉपिक दिया था उन्होंने? वो चाइल्ड क्या बोला था? हाँ, चाइल्ड लेबर वाला दिया था, चाइल्ड लेबर वाला दिया था और एक और कोई सा दिया था ऊपर, फाइनेंस वाला था ना। हाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमें तो उसके बारे में पता ही है ना कि यार गांव से गांव में आगे क्या इंटरनेट पर बचाना है, वो हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। पेमेंट वेन बोल दिया, हमें एडिटोरियल पढ़ के नॉलेज खोल दी ना, हाँ ये चीज़ है। पर वही तो जो इंग्लिश में अप्लाई करना है तो ना, इंग्लिश में हमें अप्लाई कैसे करना है? हमें पता है कि हाँ यार कि हमें दूर रहा गाँव में जाके क्या खोलना है, बैंक खोलना है। हम क्या लिखेंगे वहाँ के? हमें बैंक खोलना है इंजीनियर। अरे इंग्लिश में क्या लिखना है? वी आर गोइंग टू सेट अप पेमेंट बैंक जैसे जैसे रूरल एरिया। जैसे अपन दिल्ली में जो काम कर रहे जिंदगी मैं आज वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने उससे ये बात करी तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे इंग्लिश में ऐसे करते जैसे वैसे ही लिखना है वहाँ वैसे ही लिखना रहता है, कोई बड़े वर्ड नहीं लिखना है, कोई कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल ही लिखना है। जैसे भाई तुम्हें मैंने क्या करा यूट्यूब पे देखा कि पिछली बार कौन सा आया था, ठीक है, उसमें मैंने एनालिसिस किया तो जैसा उसमें लगा जैसा अपन को लिखना रहता है क्या। अरे नहीं यार, जैसे कि आज का फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो वो आए थे ना अपने क्या बोलते डिस्ट्रिक्टिव और प्रेसिडेंट बिल्कुल करके भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई पहले का जो बताया ना वो कभी नहीं आएगा। सोच के देखो अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन अगले एग्जाम में थोड़ी आएगा कि बोलिए। सही बात है, रिपोर्ट नहीं करने वाला। आप आपके 6-7 टॉपिक निकाल लो बाहर, इकोनॉमिक्स से निकाल लो, इंटरनेशनल रिलेशन से निकाल लो, बैंकिंग से निकाल लो, 4-5 जगह से कर लो। जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, क्या बेसिक नॉलेज है, बाकी आप लिख ही दोगे। हाँ, सही है। तो ऐसे और ये अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं कि यार अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, वो की लास्ट टाइम पे जाके सबका हो जाए। और कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर RRB के लिए तो पढ़ना चाहिए एक बार। सोच क्या करना चाहिए? सोर्स सचिन अग्रवाल को प्रीफर करूँगा। यूट्यूब पे है, कोर्स देते हैं सर 500 रुपये की समथिंग में, सस्ता है सबसे, उनसे बेस्ट क्वालिटी का कोई नहीं पड़ता। उनसे पढ़ लिया RRB हो जाएगा। इसी से जितने भी बैंकिंग में आते हैं ना आउट ऑफ मार्क्स आएंगे जिस क्वालिटी का वो पढ़ाते हैं। और बात रही करंट की, करंट के लिए क्या प्रोसेस देनी चाहिए? इनके लिए मैं देखो 2 टीचर हैं, एक गौरव सर और एक कपिल सर। कपिल सर को प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो लोग जब काफ़ी हद तक डीप पे पढ़ाते हैं, आज भी इसी चीज़ में उनके क्वेश्चन ही ज़्यादा है। उनका अच्छे से किसी ने पढ़ा है, वहाँ चल रहे हैं तो पूरा देखोगे ना तो फाइनेंशियल न्यूज़ आई तो सारी की सारी उसी से आएगी। कपिल सर को पढ़ो या तो नहीं तो गौरव सर का। नहीं सर, अभिजीत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाते अच्छा है, मैंने उनसे पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है। वो आपके हिसाब से बता रहे थे मैं मेरे हिसाब से हाँ, मैंने आशीष सर आपके से हिसाब से। पढ़ा था लास्ट टाइम, RRB के टाइम पे पढ़ा। बट मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि आशीष सर के बच्चे खुद बोलते हैं कि उनके PO में नहीं आते। नीचे टीचर है भाई साहब जो बोल रहा है तो उसके उनके बच्चे ही बोल रहे हैं। आपका क्लर्क में मैं बोल रहा हूँ आशीष सर का 100% बचता है, 50 में से 50। लेकिन जब PO की बारी आती है ना, IBPS में फंसता है तो क्वेश्चन SBI PO में पता है ना, तो टीचर उनको पकड़ो ना कि यार जिनका सारा क्वेश्चन पास है। तो करंट का वो डेली क्लास लेनी चाहिए मतलब, करंट के लिए डेली लेनी चाहिए। तो उसका टाइम मॉर्निंग में ले कि आप वो तो देखो ऐसा टाइमिंग किसी का का टाइम मत करो कि यार मुझे नहीं लेनी। मैं ये बोलता हूँ करंट की क्लास 2 दिन लेट कर लेना, क्या रहता है अपन रेगुलर ले रहे हैं। मान लो सर की लाइव क्लास 7 बजे लेने गए, तो सर ऐसा होता है ना कभी कभी क्या, कभी उनका नेट नहीं आ रहा है,
अभी वो लेट होगा, कितनी बजे होगा भाई 7:30, आधा घंटा हमारा गया ना भाई। चलो सही है आपकी। उसका क्या करो, 2 दिन पुरानी की क्लास स्टार्ट करो, हाँ। अभी की लोग तो 2 दिन पहले तो सही से पढ़ाया हो ना, वो कितनी बजे पढ़ाया हो, हमारा टाइम फिक्स सही रहेगा बात है। 7 बजे उठाना, फिर 7 तो उसका नोट तो खुद बनाना चाहिए कि तुम्हारे साथ। करंट के लिए मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए। बहुत सारे कपिल सर भी बोलते मत बनाओ, लेकिन मैं बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, उनने PDF भी मांगी, 80 पेज की PDF दे दी हिंदी इंग्लिश की। भाई साहब लास्ट एग्जाम में जाके हमसे 500 पेज की PDF पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे ना। इससे बेहतर है कि खुद के नोट्स होना। एक दिन की क्लास में कितने के नोट्स बने? 2 पेज या 3 पेज के, मैक्सिमम 3 पेज से तो ज़्यादा नहीं ना, 3 पेज बन गए, फिर में जैसे कंप्लीट हुआ तो कितना हुआ? 21-22 पेज, उनको रिवाइज कर डालो एक दिन बैठ के। ऐसे ऐसे करके चलोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यार महीना भी बीत गया, मेरा करंट अफेयर भी हो गया, रिवाइज भी हो गया। मैंने बनाया था। और बाकी मैंने देखा है कि सर भी बोलते हैं, उनका भी कुछ भी देख लिया, वो बोलते हैं 2 चीज़ लो, जैसे क्लाउड अवेयर ले लो और कोई सर की टीचर क्लास ले लो, तो क्या दोनों को लेके जाना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, एस क्लाउड ऐसा है ना, सब कुछ का पूरा कंटेंट कवर करवा देगा। दिन भर में वो देता है 23 या 24 मिनट। ऐसे इंसान की कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए 24 में ग्रास्प कर पाऊँ। सही बात है ना? मैं 14 ही खा पा रहा हूँ, मुझे कोई 24 लाख के लिए तो नहीं आ पाता है। सही बात है। टीचर का ऐसा रहता है कि ठीक है, सारे टीचर ऐसे अच्छे हैं ना, अगर अक्सर वो टीचर का बताता हूँ तो न्यूज़ लाते हैं ना, तो वो लाते हैं कहाँ आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से टीचर में एक ही टीचर को फॉलो करो, किसी को भी करो, कपिल सर को करे, गौरव सर का, आशीष सर या ये अभिजीत सर, एक कोई करो। और बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस है, तो उसमें कोई भी कंप्लीट बेच है उसकी, जो कंप्लीट कर लेगा नोट्स बना ले, उसके बाद तो पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो फिर नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब एग्जाम आए ना, जब इंटरव्यू आए, वहाँ से पढ़ा तो पहले तो रिवाइज कर लेकर हम लोग आशीष सर की थी या कोई से भी टीचर के आपने नोट्स बना लिए ना, उसके बाद फिर भूल जाओ कि यार मुझे यही क्लास करनी है, फिर वो बंद कर दो, वहाँ से नोट्स को रिवाइज करते हो बीच बीच में, जब इंटरव्यू या कुछ भी आए ना लास्ट में, अब कहाँ जाके वो करते हो क्या बोलते। हाँ, फिर एक बार वो क्लास को 2x में देख के यहाँ ऐसा नहीं ये पढ़ा है, तो फिर दिमाग में तुम्हारा ही रहे। हाँ भाई, क्वेश्चन हो और क्वेश्चन अभी आप बात कर रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ, बाकी का बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। तो बता दो आप। जैसे कुछ लड़के हो जैसे अपने से पूछते हैं अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक बुक से करना चाहिए, PDF से करना चाहिए, या फिर क्लास के थ्रू जैसे क्लास सबमिट करके करना चाहिए, या फिर क्लास की PDF से करना चाहिए? आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से देखो, कुछ लोग है ना 10-10 बार भी क्लास ले रहे हैं लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, क्या रीज़न है? मेरे हिसाब से देखो, उस बार क्लास लेने के बाद भी नहीं मिला, सबसे बड़ा रीज़न वही रहता है कि आपकी भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन पावर आप ही नहीं है जो सर पढ़ा रहे हैं। आपको पहली बात तो एक बार क्लास लेने में ही समझ आ जाना चाहिए, आज अच्छे से पढ़ो। वहाँ क्लास चल रही है, वहाँ कमेंट सेक्शन में मत घुस के देखो कि यार निधि ने क्या बोल दिया, कि राज ने क्या बोल दिया। ये सही है आपके बात। देखोगे ये तुम कि निधि ने क्या बात की, राज क्या बात करा, तो आपका दिमाग इधर जाएगा, वो क्वेश्चन सब समझाते रहेंगे, बाद में तुम बोलोगे यार आ नहीं रहा है मुझे। और एक बार क्लास हो जाए ना, उसको रिवाइज करो तभी। आशीष सर की 2 घंटे की क्लास हुई तो कुछ भी करके 1.75 पे उसी दिन रिवाइज करना। अच्छा, वो रिवाइज हो गए, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ। तो जैसे भी सोच रहा हूँ, जब टॉपिक है अर्थमेटिक के लिए, तो जब एक टॉपिक में टाइम नोट उठाया है, तो इसको बेसिक अच्छे से कर लो, बेसिक हाई लेवल कर लो, मतलब 4 दिन में करो, 5 दिन में करो, तो ऐसा करना चाहिए कि 5 दिन में कम्प्लीट करो टॉपिक अच्छे से, ऐसा कुछ करना चाहिए या कि डेली? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार अगर मान लो आपने परसेंटेज उठाया 4 से 5 दिन ले लो, लेकिन खत्म कर दो, ये हो जाएगा ना 4-5 दिन में ख़त्म तो कर दिया। अब आपने एक बार उठाया, 20 पेज में पढ़ दिया, एक ही दिन में अरिथमेटिक वो परसेंटेज पूरा पढ़ डाला, अगले दिन समझ ही नहीं आ रहा है। उससे बेहतर है 5 दिन भले ही चाहे उसे लूप पे लगा के 2 बार 3 बार देख लो, लेकिन एक बार अच्छा हो जाए कंटेस्ट कि हाँ हो गया, आप भूलेंगे नहीं तो करो। तो 4-5 दिन भी दे रहे हैं एक टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है। प्री प्लस मेंस को लेके कैसे चले? जो कुछ लोग है ना, जैसे मैं हूँ, मेरा है ना प्री भी चल रहा है, मेंस भी चल रहा है, तो मैं ना मैनेज नहीं कर पाता हूँ, कभी प्री पढ़ लेता हूँ कभी मेंस पढ़ लेता हूँ। मैं मेंस का ऐसे बोलता हूँ, मैंने जितने मेंस दिए मेरे एक्सपीरियंस से, आपका प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्री के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वही हाई लेवल पजल यहाँ पे मान लो कि बॉक्स में आएगा, 8 बॉक्स दिए, वहाँ भी 8 बॉक्स ही आएंगे ना, उसमें क्या होगा 2 वेरिएबल भर देंगे बस, सही बात है। रहेगा तो बेसिक वही ना कि 8 बॉक्स आएंगे, ऊपर से नीचे बैठेंगे, नीचे से ऊपर, पूरा लेंगे रहेगा बस वो। नहीं सब बोलते हैं ना, प्री की पजल हो गई 8 बॉक्स है भाई साहब, नीचे से ऊपर बैठेंगे, मेन से भी तो ऊपर से नीचे ही बैठेंगे ना, वो थोड़ी कि भाई साहब लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। सही है आपकी बात। और बेसिक कॉन्सेप्ट करो आप प्री के अच्छे से, प्री के आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे अच्छे, तो मैं हिसाब से खुद करने लगेगा। जैसे अभी सर ने बुक, अभी सर की जो बुक आई है, वैसे अर्थमेटिक सही रहेगा तुम्हारा।
मैंने ट्राई नहीं की, बट सुना होते हैं उनका कि हाँ अच्छी बुक है। मेरे पास है। मैंने पता मैं लिटरली बोलूँ कोई सी प्रेफर नहीं करता, मानता हूँ कि अगर आप नहीं, वो कह रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। अच्छा फिर उसके हिसाब से तो मैं खुद ले लीजिए, मेरी तो ये आदत है कि मोबाइल से ही चलेगा, चलता रहेगा। तो ये टेलीग्राम से ग्रुप बने हुए आशीष सर के, अनु सर के, पुनी सर के, तो जो पीडीएफ आई उनकी, ये उन्होंने पीडीएफ निकाल दी, इन्होंने निकाल दी, तो उनकी पढ़ना चाहिए यार, आदमी मतलब कैसे क्या करेगा। देखो मैं ये बोलता हूँ जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो किसी भी टीचर की पीडीएफ नहीं होता, चेकलिस्ट तो सब लेके आ रहे हैं, सही बात है, सब दे रहे हैं, भाई साहब के 100 क्वेश्चन रीजनिंग उसका कर लेवल लो, नहीं मेरे को लग रहा है। नहीं 100 रीजनिंग कर लो, 100 मैथ कर लो, 100 इंग्लिश कर लो, भाई बच्चे के पास टाइम दे दो 300 क्वेश्चन का ये ना, उससे अच्छा वो एक मॉक टेस्ट दे लेगा, उसी में सबके ही सब कुछ क्लियर होगा। ये बात है, जो अलग से तुम्हारी पीडीएफ करेगा ना इंसान सबसे ज़्यादा बोर होता है कि यार क्या हो ही वो नहीं रहा है, बर्डन लगता है हो ही इससे। नहीं रही, वही तो एक दिन नहीं करेगा दूसरे नारे फिर आ गई, उससे बेहतर है मॉक से करो, चेकलिस्ट तब करो कि हाँ यार आपको आप लग रहा है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट हो गए, मुझे स्पीड मतलब पहले एक्यूरेसी बनानी है, एक्यूरेसी के लिए आपके पास टाइम होगा, पीडीएफ होगी, उठाओ करते जाओ उसको, एक्यूरेसी के लिए करो, लेकिन जब एक बार आपकी स्पीड बन जाए ना चेकलिस्ट से बेहतर है कि आप मॉक टेस्ट पे करो। मेरा एक सवाल है, 20 दिन पहले जैसे एग्ज़ाम से पहले 20 दिन पहले अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए नहीं? किसी का मान लो अर्थमेटिक तक नहीं हुआ है, वो सिर्फ डीआई तक ही अभी तक कर पाया है, सिलेबस थोड़ा थोड़ा सिलेबस किया है, तो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसी में प्रिपरेशन करनी चाहिए? वो उसी एग्ज़ाम के लिए कर रहा है तो ठीक नहीं है, मान लो मेरा SBI PO 20 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो उस हिसाब से उसे अरिथमेटिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन में क्या ही कर लेगा यार, मॉक देगा तो अरिथमेटिक करेगा, अरिथमेटिक कोई से भी टॉपिक में 3 दिन लगेगा आपको, सही बात है, 3 कंप्लीट दिन लगेगा, आप उधर मॉक दोगे कि उधर क्लासेस करने जाए, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मेरा 15 दिन बचा है लेकिन अगला एग्ज़ाम मेरे 1 महीने बाद है, तो फिर तुम्हें लग रहा है कि यार इसमें मैं कम पर परफॉर्म कर पाऊँगा, अभी अरिथमेटिक करते रहो, फिर अगला जब आएगा ना वो तब तक तुम पक्के हो चुके होंगे, लेकिन अभी छोड़ दिया ना कि यार अगला भी नहीं होगा और नहीं हो पाएगा, इस तरह से करो तो ये हो जाएगा। मेरा बाकी जैसे- एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम मॉक स्टार्ट कर दिए, एक मॉक रोज डेली प्री का लगाना है, अब प्री का लगा रहे, नंबर आ रहे 2800 में से, पीओ का लगा रहे 30 आ रहे, 40 आ रहे, 50 आ रहे, तो उस बीच में कंटिन्यू मॉक चलना चाहिए या फिर उसके बाद में टॉपिक वापस उठाने चाहिए? मेरे हिसाब से देखो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं ना तो आपको मॉक दे देनी चाहिए, आपको उठानी चाहिए पीडीएफ, मॉक दो ही मार्क्स, क्योंकि आप मॉक दोगे खुद डिमोरलाइज होगी, सोच के देखो ना यार 28 मार्क्स आ रहे हैं आपके, कट ऑफ से आपकी कितनी कट ऑफ होती है उससे आधे भी नहीं आ रहे हैं, हाँ परसेंटाइल वहाँ पे होगा आपका समथिंग 20 या 25 30 में, हाँ। परसेंटाइल 30 लोगों से ज़्यादा हो आप 100 में से, तब से तो सोच के देखो ना तो